आज का रूटीन है बिगिनर्स के लिए जो कि नया शुरू करना चाह रहे हैं योगा करना, तो ये रूटीन शुरू कर सकते हैं। इसमें आपका पूरी बॉडी का वर्कआउट हो जाएगा, पूरी बॉडी स्ट्रेच हो जाएगी। तो आप रोज़ के रोज़ ये कर सकते हैं। बिगिनर्स के लिए तो है ही, और बाकी लोग भी ये वाला रूटीन योगा कर सकते हैं। हम स्टार्ट करेंगे। पैरों को सीधा कर लें और आगे पीछे खींचेंगे। सबसे पहले क्योंकि हमारे पैरों पे ही पूरा भार आता है हमारे शरीर का, उनको रोटेट करें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 5-5 बार। बारी बारी से एक एक पैर को आगे पीछे करें। अब हाथों को पीछे रख के कोहनियों को थोड़ा सा मोड़ लें और पैरों को आगे पीछे करेंगे। 10 बार कर लेंगे। और अब इसी तरह से बैठे बैठे ही ट्विस्ट करेंगे। बारी बारी से दोनों तरफ पैर सीधे रहेंगे, दोनों हाथों को पीछे ले जाएं बारी बारी से और सिर को नीचे लगाने की कोशिश करें। टांगों को जितना सीधा रखें उतना अच्छा। हिप्स को भी ज़्यादा ना उठने दें। 5-5 बार दोनों तरफ कर लें। पूरी आपकी बेली एरिया ट्विस्ट होगा। जितना नीचे झुक सकते हैं उतना अच्छा है। अब हाथों का व्यायाम कर लेंगे। दोनों हाथों के पंजों को खोल लेंगे और प्रेशर से बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे। उंगलियों को बीच लेंगे मुट्ठी बना के, फिर सर्कल्स करेंगे एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों तरफ से करें। और अब आर्म्स को स्ट्रेच करेंगे। दोनों हाथ ऑपोजिट कोहनियों पे लगा के बारी बारी से दोनों तरफ स्ट्रेच करें। अब ऐसे ही बैठे बैठे एक तरफ कोहनी के बल होके दूसरी साइड को स्ट्रेच करेंगे। दूसरा हाथ पूरा ऊपर जाके स्ट्रेच होगा। 5-5 बार दोनों तरफ कर लें। पूरी साइड बॉडी आपकी स्ट्रेच होगी इसमें। अब आप सुखासन में बैठ सकते हैं या सीधे ऐसे ही बैठकर शोल्डर सर्कल्स करेंगे। शोल्डर पे हाथ रख के बारी बारी से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पूरा शोल्डर रोटेशन करेंगे। बिगिनर्स बहुत आराम से कर सकते हैं, ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी। और अब आर्म सर्कल्स करेंगे। शोल्डर लेवल पे हैंड्स को लाके पहले और फिर सर्कल्स करें क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। अब खड़े होकर कुछ व्यायाम करेंगे हम। पहले थोड़ा सा वार्म अप करने के लिए योगिक जॉगिंग करेंगे। एक मिनट तक कर सकते हैं या काउंट में आप 50 गिनती तक कर लें। ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है।
पूरा हाथ ऊपर नीचे जाए। और इसके बाद आप जंपिंग जैक्स भी कर सकते हैं। 20 काउंट तक जंपिंग जैक्स कर लें स्टार्टिंग में, और बढ़ा के 1 मिनट तक कर सकते हैं। अपने हिसाब से कर सकते हैं जितनी आप में कैपेसिटी है, ज़्यादा ज़ोर नहीं देना है शरीर को स्टार्टिंग में। अब यहीं खड़े खड़े दंड बैठक कर लेंगे। 10 काउंट तक कर लें दंड बैठक। बिगिनर्स ऐसे कर सकते हैं, और किसी को थोड़ा सा एडवांस करना है तो जंप के साथ कर सकते हैं। ये और भी इफ़ेक्टिव हो जाता है वेट लॉस के लिए। अब ट्विस्टिंग की एक्सरसाइज करेंगे। दोनों तरफ ट्विस्ट करते हुए जंप करना है। अब हम सूर्य नमस्कार करेंगे। बिगिनर्स 6 सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, बाकी लोग 10 या 12 कर सकते हैं, वो काफ़ी रहते हैं। मैट के आगे आके खड़े हो जाएं और सूर्य नमस्कार शुरू करें। सांस गहरी लेते हुए फिर छोड़ के नीचे आना है, और बारी बारी से पैर आगे जाएंगे। इसमें यह ध्यान रखना है कि जब भी आप आगे की तरफ झुकें तो आपका सांस बाहर निकलेगा, और जब भी आप पीछे की तरफ जाएंगे तो सांस आपको लेना होता है। सांसों पर ध्यान दें। मीडियम पेस पर करें, ज़्यादा जल्दी भी करने की ज़रूरत नहीं है और बहुत स्लो भी नहीं। मेरे साथ बने रहें एंड तक, पूरा रूटीन ज़रूर करें। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मुझे मोटिवेशन मिलेगी, मुझे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सूर्य नमस्कार में पूरी बॉडी का वर्कआउट हो जाता है, पूरी बॉडी स्ट्रेच हो जाती है। आप और कुछ नहीं भी कर रहे हैं तो सूर्य नमस्कार कर लें तो भी वो काफ़ी रहता है। आपके शरीर की जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे कम होने लगेंगी और आपको अच्छा लगने लगेगा। सूर्य नमस्कार अगर आप 10 कर लें तो आपको अच्छा खासा पसीना आ जाता है। जो भी आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो हार्ट की हो, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, गैस, थायराइड और कितनी सारी, सब ठीक होने लगेंगी धीरे धीरे। इसके बाद आपको थकान भी हो जाएगी तो आप थोड़ा सा विश्राम कर सकते हैं। खड़े होकर हाथ पीछे रख के गहरी सांस लें और छोड़ें। गहरी सांस लें और छोड़ें। और अगर आप चाहें तो शवासन में भी लेट सकते हैं अगर आपको ज़्यादा थकान हो गई है। घुटनों के बल हाथ रख के ऐसे भी खड़े हो जाएं और गहरी सांस लें और छोड़ें। इससे भी आपको काफ़ी विश्राम मिलता है। योग में हमें अपने शरीर को बहुत ज़्यादा थकाना नहीं होता है। किसी पोज़ में भी ज़्यादा थकान हो जाती है तो उसके बाद हमें शवासन, मकर आसन या फिर बाल आसन में लेटना होता है ताकि हम विश्राम कर सकें। अब हम साइड टू साइड झुकेंगे बारी बारी से पूरे साइड फैट के लिए। हाथ ऊपर पूरा स्ट्रेच होगा, साइड की मसल्स पूरी स्ट्रेच होती हैं इसमें। साइड बेली है, साइड थाइज है, पूरा आपका इसमें स्ट्रेच होगा। 10-10 दोनों तरफ कर लें। और अब आ जाएंगे ताड़ासन में। थोड़ी देर होल्ड करें, हाथों को पूरा ऊपर की तरफ खींचना है और पंजे के बल खड़े हो जाना है।
और अब तिर्यक ताड़ासन में दोनों तरफ हाथों को उसी तरह इंटरलॉक करके बारी बारी से झुकेंगे। पूरा साइड फैट के लिए बहुत इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है। अब हम बैठकर एक्सरसाइज करेंगे। पहले करेंगे पश्चिमोत्तानासन। दोनों हाथों को ऊपर लें, गहरी सांस लें और धीरे से छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। हाथों से पैरों को पकड़ लें, फिर से ऊपर उठें, गहरी सांस लें और फिर छोड़ते हुए जितना नीचे हो सके झुकें। आपका पेट दबना चाहिए। हाथों से पंजों को पकड़ लें और अगर ये आप नहीं हो पाता है तो आप पैरों को मोड़ लें पहले और आपका पेट दबे इसमें, ऐसा ध्यान दें। और हाथों को ऊपर लेके फिर नीचे झुकते हुए सांस छोड़ते हुए झुक जाएं और फिर धीरे धीरे पैरों को आगे बढ़ा सकते हैं प्रैक्टिस के साथ। इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका पेट दबना चाहिए। धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आपके पैर सीधे होने लगेंगे। अब आप करेंगे, एक लेग को मोड़ लें, एक लेग को सीधा रहने दें, जानु शीरासन। इसी तरह से आप हाथों को ऊपर खींच लें, गहरी सांस लें और फिर धीरे से छोड़ते हुए दूसरे पैर को पकड़ लें। होल्ड करें थोड़ी देर, वापस आ जाएं और फिर दूसरी लेग से इसी तरह से करेंगे। पैर को थाई के टॉप पर लगा के रखेंगे, गहरी सांस लेंगे, फिर छोड़ते हुए आगे झुकेंगे, पैर को पकड़ लेंगे, वापस आ जाएं। अब दोनों पैरों को आपस में जोड़ लें और हाथों से ग्रिप कर लें पंजों को और थाइस को कोशिश करें कि नीचे की तरफ लगे, ज़मीन की तरफ। बीच में से आपका पूरा स्ट्रेच होगा और इसी तरह आप बटरफ्लाई कर सकते हैं पैरों को ऊपर नीचे करके। घुटनों से ऊपर नीचे करेंगे तो आपका बटरफ्लाई हो जाएगा। थाइस के लिए अच्छा है। आपको ध्यान ये रखना होता है कि आपको सीधा रहना है, आगे झुक के नहीं बैठना है, स्पाइन सीधी रहनी चाहिए। अब लेट के करेंगे कुछ आसन। सीधे लेट जाएं, पीठ के बल, और लेग सर्कल्स करेंगे बारी बारी से दोनों लेग से। क्लॉकवाइज करेंगे फिर एंटी क्लॉकवाइज, 10-10 दोनों तरफ। पूरी लेग अगर आपकी सीधी नहीं भी हो पा रही है तो हल्का सा आप नी से बेंड कर रख सकते हैं। हाथों को अपने हिप्स के नीचे रखेंगे तो आपको ये करना इजी रहेगा। दूसरी लेग से भी सेम करें, डायरेक्शन चेंज करें। पेट पर पूरा इफेक्ट आता है लेग सर्कल्स का। और अब आप चाहें तो दोनों लेग्स को मिला के सर्कल्स कर सकते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। 5-5 दोनों तरफ कर लें बिगनिंग में। बीच में थोड़ा सा शवासन में लेट जाएं और अब साइकिलिंग करेंगे बारी बारी से दोनों लेग से। डायरेक्शन चेंज कर लें, एंटी क्लॉकवाइज। 20-25 बार दोनों तरफ से आप कर सकते हैं और दोनों लेग्स को मिला के अब साइकिलिंग करें, एंटी क्लॉकवाइज और फिर क्लॉकवाइज। 5-5 बार कर लें स्टार्टिंग में।
सीधे लेट जाएं और शवासन ले लें थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए। गहरी सांस लें और छोड़ें। पूरी बॉडी को रिलैक्स करके अब आप दोनों लेग्स को बारी बारी से ऊपर नीचे करें, ऑल्टरनेट लेग रेजेस में। जितनी आपकी लेग स्ट्रेट हो सकती हैं उतना अच्छा है। थोड़ा सा आप बेंड करके भी रख सकते हैं नीज से, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है, आराम से करें। और फिर शवासन ले लें थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए। गहरी सांस लें अंदर और फिर छोड़ें, रिलैक्स हो जाएं। अब उल्टा लेट के आसन करेंगे हम। पेट के बल लेट जाएं, भुजंग आसन करेंगे। दोनों हाथों को चेस्ट के पास रखेंगे, पंजे बाहर की तरफ खींचे रहें, टांगे सीधी रहें और सांस लेते हुए ऊपर की तरफ उठेंगे। गर्दन ऊपर की तरफ रहे, ऊपर की तरफ हमें देखना है। ये हमारे स्टमक एरिया को पूरा स्ट्रेच करता है, बैक में भी काफ़ी रिलीफ देता है ये आसन, और आपकी नेक में भी काफ़ी स्ट्रेच मिलता है। तो डबल चिन की भी प्रॉब्लम इससे दूर होती है। स्टमक की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आपकी कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, गैस, एसिडिटी, उनमें भी आराम देता है। और जिसको कमर का दर्द है उनमें भी बहुत ज़्यादा रिलीफ देता है ये आसन। नीचे आ जाएं सांस छोड़ते हुए, फिर से उठेंगे और 3 बार ये आसन करेंगे। बीच में होल्ड करते रहेंगे कम से कम 30 सेकंड तक। धीरे धीरे नीचे आ जाएं और मकर आसन में लेट जाएंगे रिलैक्स करने के लिए। दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रख के और आपका जो फेस है वो एक तरफ से रख दें, रिलैक्स हो जाएं। एड़ियाँ आपस में मिली रहेंगी, बीच बीच में साइड चेंज करके रिलैक्स करें। इसके बाद आप शवासन में लेट सकते हैं 2-3 मिनट के लिए। रिलैक्स कर लें पूरे शरीर को, गहरी सांस लें और छोड़ें। या फिर आप बालासन भी कर सकते हैं। दोनों नीज को मैट के बराबर खोल लें, पंजे जुड़े रहेंगे और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुक जाएं। हाथ भी आगे की तरफ खींचे रहेंगे। वहाँ पे जाके नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी आपकी और धीरे धीरे वापस आ जाएं। और ये आपका रूटीन आप रोज़ के रोज़ फॉलो कर सकते हैं, चाहे मोटे हों चाहे पतले हों, सब लोग ये कर सकते हैं। सबका वेट बैलेंस होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। थैंक यू।